देवों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग 5 रामायणियां देख चुके थे। आज छठी रामायणी देखेंगे। पहले रामायणी का एक पाठ प्रस्तुत कर देते हैं। वर्णो कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहु कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछ होते पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना, को धरे नाम हुकुम को वरना। नहीं कछ होते दिवस निजुराती, ताकर कहु कौन कुल जाति। और साखी है, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक जोत। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। जो कहानी शुरू की थी कबीर ने पहली रामायणी से, अब उस कहानी का एक भाग का समापन होने जा रहा है। अभी समापन हो नहीं रहा, होने जा रहा है, उस दिशा में बढ़ा जा रहा है। इस रामायणी में महात्मा कबीर कुछ डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न यह है, शुरू में देखिए, वर्ण कौन रूप और रेखा। वर्णहु, वर्णहु नहीं, हूं नहीं, वर्णहु कौन से रूप और रेखा का वर्णन करते हो। किस रूप और रेखा का वर्णन किया जाए। किसका वर्णन, किसका वर्णन, उसी का वर्णन जिसमें लगे हुए हैं हम लोग। किस रूप और रेखा का वर्णन किया जाए। रूप और रेखा का मतलब होता है गुण चिन्ह, क्योंकि दूसर कौन आहि जो देखा। दूसरा कौन है जिसने देखा है, दूसरा कौन है जो जानता है। सिवा तुम्हारे, सिवा हमारे, उसको दूसरा कोई नहीं जानता। तो उसके रूप और रेख का वर्णन तो हमें को करना पड़ेगा कि दूसरे की कही हुई क्या वर्णन करते हो। तुम ही हो जिसने उसे देखा है, तुम ही हो जो उसका प्रतिरूप हो। तो दूसरा कौन उसका वर्णन कर देगा। तुम्हें तो वर्णन कर पाओगे। अब ये कैसे, ये आगे देखेंगे आप। दूसर कौन आहि जो देखा। हम आप चेतन हैं, जितने जीवधारी हैं वो सब चेतन हैं, और जो जीवधारी नहीं है वो चेतन नहीं है, जड़ है। दुनिया दो ही तत्वों से बनी हुई है, एक जड़ है एक चेतन है। ये दोनों मूल तत्व है। छित जल पावक गगन समीर ये मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व यही दो हैं, जड़ और चेतन। और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। किसी का दूसरे पर नियंत्रण नहीं है। दोनों का कोई मूल नहीं है, इसलिए दोनों मूल है। और दोनों अपने अपने नियमों से ही नियमित हैं।
हम चेतन हैं। इसलिए चेतन हैं कि हम अपने को जानते हैं और अपने से अलग जो है उनको भी जानते हैं। जड़ इसलिए जड़ है कि वह न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। ये मैं बता चुका हूं। ऐसी स्थिति में जब दोनों दो मूल तत्व हैं और एक दूसरे का पर नियंत्रण नहीं है, तब वह जो पूर्ण चेतन है वह जड़ का निर्माण कैसे करेगा, वो जड़ में कैसे रहेगा, जड़ में उसकी सत्ता कैसे होगी। और जो पूर्ण चेतन है उसमें जड़ता कैसे होगी। उसी वही पूर्ण चेतन हमारे अंदर है, तो हम भी पूर्ण चेतन हैं। मैं का मतलब यह शरीर नहीं। हम का मतलब हम होने का अहंकार नहीं। हम वह हैं जो हमारे इस शरीर पिंड में रम रहे हैं, जिसके नाते हम बोल रहे हैं। केन उपनिषद में हम आप देख आए हैं कि वह नहीं है जिसका मन चिंतन करता है, वह है जिसकी शक्ति से मन चिंतन करता है। वह तो हमारे अंदर ही हुआ ना। उसी की शक्ति से हम देख रहे हैं, उसी की शक्ति से हम सुन रहे हैं, उसी की शक्ति से हम बोल रहे हैं, उसी की शक्ति से हम चिंतन कर रहे हैं। जिसकी शक्ति से हम चिंतन मनन कर रहे हैं वह पूर्ण चेतन है। हमारी शरीर है जड़, लेकिन वो जो हमारे अंदर है उसकी कोई शरीर नहीं है। शरीर तो हमारी है, उसकी नहीं है। इस चीज को जब ध्यान में रखेंगे तब यह प्रश्न होगा कि जिसके रूप और गुण की चर्चा हो रही है उसको हमारे अलावा दूसरा कौन है जिसने देखा है। हो सकता है किसी और ने भी देखा हो। तो जैसे वह देखा जाता है वैसे उसको देखना चाहिए, और जब हम वैसे देखेंगे तब उसका कोई रूप और गुण नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे अंदर जो चेतन बैठा हुआ है उसका रूप और गुण क्या है, हम स्वयं ही नहीं जान पा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उसका रूप और गुण है ही नहीं। और ये सिद्ध हो रहा है कि है ही नहीं, क्योंकि यह शरीर, शरीर के अंग, ये सब तो मेरे हैं। इस शरीर के हैं, आंख के हैं, कान के हैं, नाक है इस शरीर की, सांस इस शरीर में चल रहा है। इसका चेतन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यह सब चेतन से ही चल रहे हैं। यह सब चेतन से ही चल रहे हैं। और चल क्या रहे हैं? चलना अस्थूल चलना नहीं, यह चेतन से ही अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतन है। आंखें तो 100 की भी होती हैं, पुतलियां 100 की भी होती हैं, लेकिन उसकी देखने की क्रिया समाप्त हो जाती है क्योंकि वह चला जाता है। कान तो उसके भी होते हैं, जीभ उसकी भी होती है, लेकिन क्रिया चली जाती है क्योंकि वह चला जाता है जिसकी ताकत से ये सब चलते थे। तो पहली पंक्ति जो कही जा रही है, वर्णो कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। जोर दे रहे हैं कबीर कि आप ही ने देखा है उसको। वो ओंकार आदि नहीं वेदा। अब दौड़ लगाना लोगों ने शुरू किया, अपने अंदर नहीं देखा, बाहर देखना शुरू किया। बाहर कहां मिलेगा? कबीर कहते हैं वो ओंकार नहीं है और ना वो वेद है, ना वो वेदों में
व्यक्त किया गया ओंकार है। वेदों में क्या व्यक्त किया गया? कुछ इस तरह व्यक्त किया गया, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। ओम ऐसा एक अक्षर ब्रह्म है, यही तो अर्थ हुआ इसका। ओम ऐसा, ओम इति, ओम ऐसा अक्षर ब्रह्म है। इसमें कहां कहा गया कि ओम अक्षर ब्रह्म है? अक्षर तो अक्षर है, ब्रह्म अलग है। अब आपने एक ओम ऐसे बना दिया और कहा यह ब्रह्म है, ये कहां कह रहा है वेद? ये उपनिषद कहां कह रहा है? उपनिषद तो कह रहा है ओम एक अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, उस अविनाशी ब्रह्म का नाम है ओम, ये कहा। अभी उस अविनाशी ब्रह्म का नाम किसने रखा? उसने क्या कहा कभी कि हम ओम है? कहीं कहीं आप नहीं देख सकते, कहीं यह लिखा हुआ नहीं देख पा सकते कि भगवान ने कहा, ब्रह्म ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, कहीं नहीं दिखा सकते। हाँ, हमने ये माना कि यह ब्रह्म है, इसका नाम ब्रह्म है। वो ओंकार आदि नहीं भेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। उसके कुल का क्या रहस्य बताओगे? वह ना तो ओंकार है, ना वो वेद है, ना वो वेद वाला ओंकार है। तब उसका कौन सा कुल बताओगे, कौन सा भेद बताओगे? क्योंकि नहीं तारागण नहीं रविचंदा। आप ही कहते हो कि जब तारागण नहीं थे, ये आप कहते हो, कबीर नहीं कहते। आप ही कहते हो कि जब तारागण नहीं थे, सूर्य नहीं था, चांद नहीं था, न पिता माता थे, न रजवीर था, न जल था, न थल था, न वायु थी, को धरे नाम हुकुम को वरना। तब उसका नाम किसने धरा? तब किसने कहा कि ये ब्रह्म है? उसका नामकरण किसने किया? ये सब कुछ नहीं था तो उसका नामकरण किसने किया? और उसकी सत्ता, हुकुम, उसकी सत्ता का वर्णन किसने किया? जब न दिन था न रात था, न कछ होते दिवस निजुराती, न उसका कोई दिन था न उसका कोई रात थी, तो उसके किस कुल जाति का वर्णन करोगे भाई? स्पष्ट है कि ब्रह्म का एक नाम या कई नाम या ब्रह्म, उसको किसने कहा? उसने न कभी कहा कि मेरा नाम ब्रह्म है, न उसने कभी कहा कि मैं ओम हूं। उसने तो कुछ कहा ही नहीं। लोग उसका नाम ब्रह्म और ओम तमाम बताते रहते हैं, लेकिन आपसे अच्छा उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि वह आपके साथ है और उसी के नाते आप हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप उसकी खोज में कहां कहां घूमते रहते हैं। अब इन सब चीजों को समेट करके कबीर साकी कह रहे हैं, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, साई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। प्रश्न उठता है कि फिर उसको जाना कैसे जाए? हम कहते हैं कि हमारे पास ही है, उसको जाना कैसे जाए? कबीर कहते हैं भाई ऐसे जान लीजिए
मन को शून्य कर लीजिए। मन शून्य कब होगा? जब मन की सारी वृत्तियां समाप्त कर ली जाएंगी, जिसको चित्त वृत्ति कहते हैं। सारी चित्त वृत्तियां मन की समाप्त हो जाएं, समाप्त कर ली जाए, मन सरल हो जाए, सहज हो जाए। सहज, सहज का मतलब उस स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। मन की स्वाभाविक स्थिति क्या है? मन जीव का सहज है, जीव के साथ ही आया है, वह जीव की छाया है। जब वह जीव की छाया बन जाए तब समझ लो कि मन सहज हो गया। तो ऐसे शून्य और सहज मन का सुमिरन करते ही, सुमिरन माने स्मरण, जाप नहीं, स्मरण करते ही एक ज्योति उत्पन्न हो जाती है। शून्य सहज मन से स्मरण करने पर एक ज्योति उत्पन्न हो जाती है और फिर आप सब जान जाते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य पर मैं बलिहारी हूं जो निरालंब होकर, अनाश्रित होकर यह सब करता है। निरालंब का मतलब जो किसी का आलंब ना हो और जिसका कोई और आलंब ना हो, अपने आप में जो हो जाता है और शून्य और सहज मन हो जाता है, ऐसा होकर के जो स्मरण करता है उसके कबीर बलिहारी हैं। और ऐसा करने पर एक ज्योति प्रकट हो जाती है। आज इतना ही, आगे हम 7वें रामायणी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।